बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, आज हम अपना मदनी क़ायदे का सबक पढ़ेंगे। आज हमारा सबक नंबर 2 है। प्यारे भाइयों, कुरान पाक सीखने के लिए पहले क़ायदा सीखना लाज़मी है। अगर आपने क़ायदा सही तरीके से सीख लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप कुरान पाक भी सही तरीके से पढ़ना सीख लेंगे। आए हम अपना सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 का नाम है हुरूफ़े मुरक्कबात। दो या इससे ज़ायद हुरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हुरूफ को मुफ़रद हुरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। प्यारे भाइयों, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, मुफ़रद हुरूफ यानी एक हरूफ को मुफ़रद कहते हैं और ज़्यादा को मुरक्कब कहते हैं। पीछे हमने जैसे पढ़ा था बा, ता, सा, यानी सांस निकाल निकाल के अलग अलग करके पढ़ा था। तो इस तरीके से मुरक्कब हुरूफ भी अगरचे एक साथ लिखे हैं, लेकिन इनको पढ़ते वक्त भी हमने अलग अलग करके पढ़ना है। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। प्यारे भाइयों, मजहूल नहीं पढ़ना, यानी बे ते से इस तरीके से नहीं पढ़ना, बल्कि मारूफ़ तरीके से, जिस तरीके से अरबी लहजा है तो इस तरीके से आपने पढ़ना है। जैसे बा, ता। जब दो या इससे ज़ायद हुरूफ मिलकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। जो हुरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों के रद्दो बदल से पहचान करें। प्यारे भाइयों, जो मुरक्कब हुरूफ लिखे जाते हैं, यानी 2 या 3 या 5 लफ्ज़ जब एक साथ लिखे जाते हैं तो उनका सिर्फ सर लिखा जाता है। तो आपने पहचान करने के लिए नुक्तों को याद करना है। सामने आप देखें, जैसे ये बा है और साथ में ये जैसे नून है और साथ में ये जैसे ता है, तो इसी तरीके से ये देखें, इनकी शक्ल एक जैसी है। अब बा लिखा है, नून लिखा है, ता, इनकी शक्ल एक जैसी है। सिर्फ हमने, क्योंकि इनका सिर्फ सर लिखा हुआ है, हमने नुक्तों से पहचान करनी है कि बा कौन सा है। नीचे नुक्ता है तो बा है, ऊपर नुक्ता है तो नून है, ऊपर अगर 2 नुक्ते हैं तो ये ता है। हमने नुक्तों से इन लफ्ज़ों की पहचान करनी है। जैसे देखें, ये शीन लिखा हुआ है और साथ में ये सीन लिखा हुआ है, तो इनकी पहचान के लिए नुक्तों की पहचान करनी। अगर ऊपर 3 नुक्ते होंगे तो वो शीन होगा, अगर ऊपर 3 नुक्ते नहीं होंगे, बग़ैर नुक्तों के होगा, तो ये सीन होगा। आए हम अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ अलिफ, लाम अलिफ। प्यारे भाइयों, पीछे हमने जैसे पढ़ा था कि जिन हुरूफ के ऊपर मद लगी है तो उन्हें 5 उंगलियों के बराबर खींच कर पढ़ना है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। और जिनके ऊपर मद नहीं लगी उन्हें 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो आपने ये पहचान करनी है, जिनके ऊपर मद लगी है उन्हें आपने याद कर लेना है। और यहाँ पर पढ़ते हुए आपने अपने जहन में रखना है कि कौन सा हुरूफ 5 उंगलियों के बराबर, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है और कौन सा हुरूफ 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ। प्यारे भाई, आपने इस तरीके से अलहदा अलहदा करके पढ़ना है सबक। बा अलिफ, नून अलिफ,
नून, अलिफ, ता, अलिफ, ता, अलिफ, या, अलिफ, या, अलिफ, सा, अलिफ, सा, अलिफ, शीन, अलिफ, शीन, अलिफ, सीन, अलिफ, सीन, अलिफ, फा, अलिफ, फा, अलिफ, क़ाफ़, अलिफ। प्यारे भाइयों, ये जो नीले हुरूफ हैं ये हुरूफ मुस्ताले हैं। पिछली तख्ती में हमने पढ़ा था हुरूफ मुस्ताले को हमेशा हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ना है, मुकम्मल कायदे के अंदर भी और मुकम्मल कुरान पाक के अंदर भी। तो यहाँ पे जो नीले हुरूफ हैं तो इन्हें हमने मोटा करके पढ़ना है। ये हुरूफ मुस्तालिया हैं। क़ाफ़, अलिफ, जीम, अलिफ, जीम, अलिफ, खा, अलिफ, खा, अलिफ, हा, अलिफ। प्यारे भाइयों, जो हुरूफ जिस तरीके से अदा होता है आपने उस तरीके से सही मखारिज व तजवीद के साथ अदा करना है। हा, अलिफ, आईन, अलिफ, आईन, अलिफ। प्यारे भाइयों, इनकी बार बार मश्क करने से, बार बार पढ़ने से ये हुरूफ इंशाअल्लाह आपसे भी सही तरीके से अदा हो जाएंगे। उम्मीद है आपने पीछे वाला सबक याद किया होगा, तो उसको बार बार आपने पढ़ा होगा, तो इंशाअल्लाह ये भी आपको आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे भी बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे और आगे वाले सबक में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। गॉइन, अलिफ, गॉइन, अलिफ, صاد, अलिफ, صاد, अलिफ, ضاد, अलिफ, ضاد, अलिफ, क़ा, अलिफ, क़ा, अलिफ, वाव, अलिफ, वाव, अलिफ, मीम, अलिफ, मीम, अलिफ, हा, अलिफ, हा, अलिफ, काफ, अलिफ, काफ, अलिफ, लाम, बा, लाम, बा, काफ, बा, काफ, बा, काफ, ता, काफ, ता,
काफ हा काफ हा काफ फा काफ फा क़ बा क़ बा सीन लाम सीन लाम शीन लाम صاد लाम صاد लाम ضاد लाम ضاد लाम फा लाम फा लाम। प्यारे भाइयों, आपने तवज्जो से याद रखना है। देखें, फ़ा के ऊपर मद नहीं होती, फ़ा को एक अलिफ़ के बराबर खींचना है, और लाम के ऊपर मद होती है तो इसे 5 अलिफ़ के बराबर खींचना है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? आप सबक नंबर 1 में देखेंगे, अलिफ़ से लेकर या तक आप देखेंगे जिन हुरूफ के ऊपर मद लगी है तो उन्हें 5 अलिफ़ तक खींच कर पढ़ेंगे, और जिनके ऊपर मद नहीं लगी उन्हें 1 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फा लाम क़ाफ लाम क़ाफ लाम आईन लाम आईन लाम गईन लाम गईन लाम काफ लाम काफ लाम काफ नून काफ नून क़ाफ नून क़ाफ नून वाव नून वाव नून जीम दाल जीम दाल खा दाल खा दाल हा दाल हा दाल आईन दाल आईन दाल गईन
दाल, गैन, दाल, खा, लाल, खा, लाल। प्यारे भाइयों, जिस तरीके से हमने पिछली तख्ती में पढ़ा था, हुरूफ़ सुफ़ीरिया यानी सीटी वाले हुरूफ जिनकी सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है, तो वो हरूफ हैं ज़ा, सीन, साद। तो इनकी आवाज़ सीटी की तरह तेज़ निकलनी चाहिए। तो जो ये दूसरे हुरूफ हैं जिनकी आवाज़ बिल्कुल सीटी की तरह ना निकले बल्कि ऊपर के दांतों को आहिस्ता से ज़बान लगाकर ये हुरूफ अदा करने हैं, इनमें से सा, लाल और ज़ा है। तो जब सा पढ़ेंगे, लाल पढ़ेंगे, वा पढ़ेंगे तो ऊपर के दांतों को पहले थोड़ी सी ज़बान लगाएंगे, तो ये अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ये अदा हो जाएंगे। इनमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आए दोबारा ये सुने, खा, लाल, खा, लाल, खा, ज़ा, खा, ज़ा। देखें प्यारे भाइयों, ये खा लाल हमने पीछे पढ़ा, तो लाल में ज़ुकार सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और ये ज़ा में ज़ुकार और सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। हा, रा, हा, रा, बा, रा, बा, रा, या, रा, या, रा, क़ा, रा, क़ा, रा, वा, रा, वा, रा, बा, मीम, बा, मीम, नून, मीम, नून, मीम, ता, मीम, ता, मीम, या, मीम, या, मीम, सा, मीम, सा, मीम, शीन, मीम, शीन, मीम, लाम, जीम, लाम, जीम, आइन, जीम, आइन, जीम, हा, जीम, हा, जीम, बा, जीम, बा, जीम, बा, आइन, बा, आइन, या, गैन, या, गैन। प्यारे भाइयों, आज हमने सबक नंबर 2 की आधी तख्ती पढ़ी है।
तो इसका आधा सबक जो है इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।